स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल SK नॉलेज सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में अभिमन्यु और चक्रव्यूह के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अभिमन्यु अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा था। सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ अन्य पत्नियों से भी संतानें हुई, लेकिन उनमें अभिमन्यु की कहानी सबसे लोकप्रिय है। जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में पल रहा था तब एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना समझा रहा था। तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। फलस्वरूप अभिमन्यु चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना सीख पाया, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह नहीं सीख सका और 16 साल बाद यही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। अब पॉइंट ये है कि कृष्ण ने अभिमन्यु की सीख में बाधा क्यों डाली। तो एक कथा के अनुसार अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव का बेटा था और उसे धरती पे मनुष्य बनकर रहने का शाप मिला था, लेकिन चंद्रदेव को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में मुक्त कर देंगे। इसका एकमात्र तरीका अभिमन्यु को चक्रव्यूह के रहस्यों से वंचित करना था। अभिमन्यु की सीख में बाधा डालने का दूसरा कारण, कृष्ण जानते थे कि यदि अभिमन्यु की मृत्यु गुरु द्रोणाचार्य के हाथों होती तो अर्जुन और भी भयानक युद्ध लड़ता। बस इस कारण उन्होंने अभिमन्यु की सीख में बाधा डाली। जब पांडव जुए के खेल में हार कर 13 वर्ष के वनवास पे चले गए तब अभिमन्यु केवल 2 वर्ष का था। वनवास से वापस लौटने पर अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु के लिए मत्स्य प्रदेश की राजा विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को लेकर आए थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने के समय उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में उनके पुत्र परीक्षित था। परीक्षित कुरुक्षेत्र में युद्ध से बच निकलने वाला पांडवों का एकमात्र वंशज था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों पर भयावह वार किया। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि की दूसरी ओर ले गए थे। चक्रव्यूह ने जल्द ही पांडवों को घेर लिया। युधिष्ठिर हताश होकर चिल्लाए, क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। उस समय अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को बताया कि चक्रव्यूह को तो मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई तरीका मालूम नहीं है। आनी उसे आधा ही ज्ञान था। तब युधिष्ठिर ने उसे वचन दिया कि बस चक्रव्यूह में आप प्रवेश कर जाओ, उसके पीछे पीछे वे सब भी उसे बचाने आ जाएंगे। दुर्भाग्यवश दुर्योधन के ससुर जयद्रथ ने उनका रास्ता रोक दिया और पांडव अभिमन्यु की मदद करने नहीं पहुंच सका। चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। तब कई कौरव योद्धाओं ने युद्ध के सभी नियमों को उल्लंघन करते हुए उस पर एक साथ वार कर दिया। कर्ण ने उसका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। दूसरे योद्धाओं ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे लकड़बग्घे एक घायल शेर को घेरते हैं। चक्रव्यूह के बाहर फंसे पांडव बस उनके चीखें सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। अंत में दुशासन के बेटे ने उसका वध कर दिया। हालांकि मरते मरते अभिमन्यु ने उसे भी मार डाला था। तो दोस्तों कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक होता है, इसलिए आधे ज्ञान से सतर्क रहें। अभिमन्यु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर बढ़िया लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऑल द बेस्ट।